बात करने की कोशिश की तो उसको उतनी डांट पलाई उन्होंने, आप चुप करो, आपने बच्चे को ख़राब किया है, तो इतनी डांट, आप दफ़ा हो जाओ, जब हम पूछेंगे वही तो तब जवाब देना। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्चे का ये प्रोसीजर जो है इसमें हो सकता है कॉम्प्लिकेशन किसी भी ओटी में हो सकता है, मगर उन्होंने वेस्टेज ऑफ टाइम किया है, बिकॉज ऑफ दैट द डैमेज हैज़ गॉट वेरी सीवियर, तो उसकी वजह से सीवियरिटी हुई है। तो हाइपोक्सिया नाम का कोई बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्म, ये मेडिकल टर्म है। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि ये ब्रेन को आफ्टर एवरी 3 मिनट जाता है ऑक्सीजन, बट दे कुड नॉट गेज इट, उनको पता ही नहीं चला इसको ऑक्सीजन नहीं गया है। तो इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने फिर और ज़्यादा दिया है ये एनेस्थीसिया। इवन जो ये डॉक्टर एहसान है एनेस्थीसिस्ट, इसने मुझे खुद बोला कि मैंने उसको एक्सटेंड किया ओएस यानी एनेस्थीसिया, इसने खुद मेरे सामने ये बोला। तब से अब तक क्या आपने हॉस्पिटल से, इस एएसजी हॉस्पिटल से राब्ता कायम किया, तो उनका क्या कहना है? राइट फ्रॉम द डे 1 हमने किया, उन्होंने फिर हमें, मैंने बोला ना, हम गए इमीडिएटली, हम फिर पीजीआई गए, उन्होंने अपना बंदा भी वहाँ भेजा हमारे साथ, उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया फाइनेंशियली फिर वहाँ पर। तो फिर वहाँ से जब वापस आए तो फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में हर एक हॉस्पिटल, मेडिंटा, गंगाराम, अपोलो, वीना कौरा जी हैं, शी इज़ अ रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट, तो उसकी तो अभी क्या हालात है बच्चे के? क्या आपको लगता है कि बच्ची ठीक हो सकती है? वो हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, डैमेज इज़ वेरी सीवियर बिकॉज ऑफ दिस डिले। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि एक बच्चे को ख़राब करके वालिदैन को सुपर्द किया गया बच्चा, लेकिन अब यही जानते हैं कि इस बच्ची का क्या हाल है। ये अब इसको गोद में लेना भी बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है इसको अब पीछे से गाइड करना इस बच्ची को, क्योंकि सारी जो ज़िंदगी है वो देखते ही देखते एक मामूली सी गलती करने पे, डॉक्टर की एक मामूली सी गलती करने पे कितना बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा अब इन वालिदैन को और खुसूसन इस बच्ची को। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है, हम देखना चाहते हैं कि क्या इमीडिएटली इस हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा या इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहिबान हैं क्या उन पे केस चलेगा। अब तो ये एफआईआर लॉन्च करते, उस टाइम करते एफआईआर लॉन्च, लेकिन हालत बच्ची की कुछ ऐसी थी कि उस टाइम एफआईआर लॉन्च करना नामुमकिन सा बन जाता है एक पेरेंट के लिए। अगर अब ये वाकई ये एक सीरियस केस है। सर एक्सक्यूज़ मी, हम 4-5 महीने आउटसाइड ही रहे इन कनेक्शन विद द ट्रीटमेंट ऑफ आवर डॉटर। हम वहाँ से फिर जब आए फिर हो गया आर्टिकल 370 का मसला, फिर उसके बाद हो गया कोरोना का मसला। दिस इज़, आई विल टेल वन थिंग, यू विल गेज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस इज़ माई सेकंड डॉटर, एल्डर, शी इज़ 6+ ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 6 साल की बच्ची है। ये पता है, हमने उसको पूछा आपको पढ़ना नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है? उसने बोला हाँ पढ़ना है। आपको डॉक्टर नहीं बनना है? बोला नहीं मुझे नहीं डॉक्टर बनना है। बोला क्यों नहीं बनना है? बोला डॉक्टर बच्चों को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। मैंने बोला कैसे, आपको कैसे? उन्होंने बोला हमारी जिक्रा को उन्होंने खराब किया। मैं टीचर 14 मंथ्स की थी, उन्होंने मुझे बोला कि अब 14 मंथ्स के बाद तो जिक्रा ठीक नहीं हुई, अगर इसका सिरिंजिंग प्रोसीजर नहीं हुआ तो उसमें हड्डी बनती है, हड्डी अगर बनेगी आफ्टर 14 मंथ्स तो इसमें सर्जरी आती है। इस टाइम जो इसका प्रोसीजर है वो खाली 5 मिनट्स का है, उसके बाद इसको सर्जरी भी आ सकती है। ये डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर आदिल साहब का कहना। तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे इसको तो सिरिंजिंग नहीं हो सकती क्योंकि छोटी बच्ची है, बड़े को तो हम अगर जो बड़ा होता है तो इसको टेबल पर ऐसे ही कराते हैं, लेकिन क्योंकि ये नहीं मानेगी इसलिए इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बोला एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तो मैं माँ हूँ उसकी, मैं घबरा गई। तो मैंने उसे बोला कि एनेस्थीसिया मेरे बच्चे के लिए सेफ़ है कि नहीं डॉक्टर? उन्होंने मुझे बोला कि ये तो कश्मीरियों की, ये हर एक कश्मीरी सोचता है जो ही उसको एनेस्थीसिया के बारे में बोलते हैं तो आप घबराते, आप बोलते हो कि बच्चा तेज़ होता है, बच्चे को ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एनेस्थीसिया हर एक के लिए सेफ़ है। एनेस्थीसिया हम 8 घंटे भी देख सकते हैं। ये पूरा अभी भी मुझे गूंज रहा है जो डॉक्टर आदिल साहब ने मुझे बोला उस टाइम। तो उन्होंने मुझे बोला अपने बच्चे के बारे में, डॉक्टर आदिल साहब ने मुझे बोला कि मेरा खुद का बच्चा है। आप देखिए कि उसने मुझे कितनी शॉर्टी दे दी, तब भी जाके मैं वहाँ पर गई हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा खुद का बच्चा है, 3 साल का है, पता नहीं 3 साल का ही बोला, मैं पूरा नहीं बोल सकती हूँ, 3 साल की 2 साल क्यों। हमने उसको 3 एनेस्थीसिया उसको देने पड़े क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। इसी तरह आपका बच्चा है वो भी ठीक हो जाएगा, अब टेंशन मत लीजिए। ये जो बातें हैं ये एनेस्थीसिया के बारे में ये खाली अनपढ़ लोग करते हैं, आप जो पढ़े लिखे हो आप ये सब मत बोलो। तो उन्होंने हमको तैयार किया इसके लिए, तो उन्होंने हमें डेट वगैरह दिया, कुछ टेस्ट्स हो गए। बाकी जो
सर्जरी या कुछ भी के लिए होते हैं ना, बोलते हैं कि फिर बच्चे ठीक हैं, उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसा कुछ हमसे नहीं पूछा गया, खाली कुछ टेस्ट वगैरह रखे तो वो सब नॉर्मल निकले। तो जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि खाली 5 मिनट का प्रोसीजर है, फिर आप उसके बाद उसको घर ले जा सकते हैं। तो हमने जब उसको अंदर लिया, जब उन्होंने अंदर लिया तो पूरा 1.5 घंटा हो गया। वो बार बार जब निकलता था डॉक्टर आदिल साहब, तो हम उससे पूछते थे कि हमारा बच्चा अंदर ठीक है, टाइम क्यों लगा। उन्हें बोला कि आप मत घबराइए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो आफ्टर 1.5 घंटे के बाद उन्हें वो बाहर निकले तो मैंने देखा कि जो ही मेरे बच्चा मैंने अपनी गोद में लिया तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा था, तो वो बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, उसको कोई होश नहीं था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, देखो कैसा बच्चा था ये, कैसा बच्चा है, क्या दिया? आज ये बच्चे पगार ट्रस्ट कर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल मन हमारा रुपये 10,000 रुपये 20,000 रुपये 50,000 प्राइवेट हॉस्पिटल के आराम गए। डॉक्टर आदिल का दाढ़ी इतनी है, वो दाढ़ी है, वो सुन्नत बोलता है। एक बार भी डॉक्टर आदिल ने ये नहीं पूछा कि बच्चा कैसा है। डॉक्टर साहब ऐसे, लेकिन मैंने और वालिदैन की ये कोशिश होती है कि अगर उनका बच्चा ठीक हो जाए, चाहे उनको अपना सारा सरमाया लुटाना पड़े अपनी बेटी पे या अपने बच्चे पे, तो वो कोशिश करते हैं। तो आखिर नतीजा क्या सामने आया आप लोगों ने देखा। हमारी पूरी उम्मीद है कि पब्लिक भी चाहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे घिनौने हरकत जो है वो आइंदा ना हो जाए। मैं हया जावेद, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के लिए।